नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 2 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, लेकिन अब भी सत्ता और संगठन में कुछ पदों पर नियुक्ति को लेकर कांग्रेसियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस कह रही ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ऐसा भी नहीं है कि सभी नियुक्तियाँ रुकी हों। हाल ही में नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नई नियुक्तियाँ और परिवर्तन हुए हैं और बकाया नियुक्तियों के लिए अभी और इंतजार के संकेत मिले हैं। बड़ा सवाल है, आखिर क्यों रुकी हैं निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियां। चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 2.5 सालों में कई बार निगम मंडलों में बची हुई नियुक्तियों का मामला उठता रहा, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला कि सही समय आने पर निगम मंडलों में नियुक्ति कर दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के प्रति निष्ठावान नेता और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर संघर्ष करने के साथ धैर्य रखा। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जमीनी संघर्ष करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में तवज्जो देने की बात कही थी। अब सरकार के 2.5 साल पूरे होने को हैं, तो निगम मंडल, बोर्ड और आयोग, यहाँ तक कि संगठन में भी खाली पदों को लेकर आस लगाए बैठे कांग्रेसी कुछ मायूस नजर आ रहे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार की तरफ से स्थिति साफ की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परम सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठक पहले भी कर लिए हैं और जैसे ही हाईकमांड का निर्देश प्राप्त होगा, मैं समझता हूँ इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। वही निगम मंडलों में नियुक्ति में हो रही देरी पर विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब सरकार पर संकट आता है तब सरकार कुछ लोगों को उपकृत करने का काम करती है, जबकि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 2.5 साल में नियुक्ति न हो पाना ये साफ करता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जब सरकार पे संकट आता है, सरकार डगमगाती है, तब कुछ लोगों को उपकृत करने का काम कर देती है और एक अनार 100 बीमार होने के कारण परिस्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि अब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गया है, जिसको संभाल पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। मुझे लगता है कि 2.5 साल व्यतीत होने के बाद भी नियुक्ति नहीं कर पाना निश्चित रूप से आंतरिक हम कलह कह सकते हैं, मत विभिन्नता कह सकते हैं, और इसी का परिणाम है कि 2.5 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी सारी नियुक्तियां नहीं हुई है। ये सरकार की अंतर्कला को प्रदर्शित करती है। निगम मंडलों में अटकी नियुक्तियों के मद्देनजर 17 जून को सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, मगर सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर 30 निगम मंडलों पर नियुक्ति कब होगी। उससे भी बड़ा सवाल ये कि नियुक्तियों में इतनी देर क्यों। आखिर दावेदार कार्यकर्ताओं का इंतजार कब पूरा होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। राजनीति में संघर्ष और उसके बाद उसका फल, इन दोनों का बड़ा महत्व है, लेकिन राजनीति में समय का भी बहुत महत्व है और प्रतीक्षा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। कौन कितनी प्रतीक्षा करता है, किसकी किस्मत में कितने दिन तक प्रतीक्षा करना लिखा है, ये तो राजनीति में जो लोग हैं वो बेहतर समझते हैं कि राजनीति में इंतजार का क्या मतलब होता है और अवसर का क्या मतलब होता है। कांग्रेस की सरकार बनी, 15 साल तक कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और जब सरकार में आई तो लोगों को लगा कि उनको पद मिलेंगे, कुछ लोगों को पद भी मिले। फिर जैसा होता है राजनीति में, अलग अलग तरह से पावर और प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, उसके चलते कुछ लोगों के नाम फाइनल होते होते भी लास्ट में कैंसिल हो जाते हैं और उनके नाम हट जाते हैं। जब तक राजनीति में नामों की घोषणा ना हो जाए तब तक फाइनल नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर नियुक्तियाँ क्यों नहीं हो पा रही, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत तरह की बयानबाजी भी की है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का, जैसा कि वो सत्ता में है, तो एक संयत बयान आया है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस में असंतोष की बात की है, तो निश्चित रूप से उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी के जो संगठन में पद खाली हैं, उनको लेकर क्यों वहाँ पर इतना असंतोष है, वहाँ क्यों नियुक्ति नहीं हो पा रही। ये तो खैर सरकार का मामला है। सारे मामलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से प्रखर वक्ता नमस्कार जी हैं। राजेंद्र जी को भी नमस्कार। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन के बारे में बहुत बेहतर जानकारी दे पाएंगे।
जो मीडिया में और गाहे बगाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या सोशल मीडिया में पदों को लेकर बातचीत चलती है, खींचतान को लेकर बातचीत चलती है, उसमें कितनी सच्चाई है राजेंद्र तिवारी जी हमको बताएंगे। तो सबसे पहली बात राजेंद्र जी आपसे ही कर ली जाए, चूँकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है और कांग्रेस की यहाँ पर सत्ता है, और जैसा कि लोगों को इंतज़ार है लंबे समय से कि उनको पद मिलेगा। उन्होंने टीवी डिबेट में भाग लिया है, मीडिया में बयानबाजी की है, संघर्ष किया है, फील्ड में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को सरकार में लाने के लिए प्रयास किया है। आज जैसे कि एल्डरमेंट्स की नियुक्तियां हो गई हैं, तो निगम मंडल में जो बचे हुए पद हैं, आयोग में प्राधिकरण हैं, उसमें सदस्य हैं, तमाम तरह के बैंक के चेयरमैन, बहुत सारी पद हैं जहाँ पर लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो देरी क्यों हो रही, कहाँ कमी रह गई है, या फिर कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है, या कोविड काल इसके लिए जिम्मेदार है? ऐसा है डॉक्टर मिश्र, आपने वजह फरमाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता 15 साल के कुशासन के बाद, संघर्ष के बाद सत्ता में लौटे, तो राजनीतिक क्षेत्र में जो आदमी होता है वो दो बातों को लेकर राजनीति में आता है। एक तो सेवा की भावना से, और दूसरा अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। जिसके मन में सेवा की भावना नहीं है, जनता की सेवा करना, उसको भी राजनीति में नहीं आना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर के हम लोग राजनीति करते हैं, और स्वाभाविक रूप से 15 साल के कुशासन के बाद में जब सत्ता आई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिनके प्रयासों के कारण, जिनकी मेहनत के कारण जब सत्ता हम लोगों को मिली, तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साह से लबरेज था और सोच रहा था कि सत्ता में उनको भी भागीदारी, उनको कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। मगर परिस्थिति कैसी होती चली गई, देखिए जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया तो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकताएं थी उनको उन्होंने चालू किया कि किसानों की कर्ज की माफी, जो एक सबसे बड़ा काम था कांग्रेस की सरकार का, जो वायदा किया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा और जिसको लेकर के संकल्प यात्रा तक किया था भूपेश बघेल जी ने। तो सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी हुई, और उसके बाद में जो कुछ हमारे बेहद महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कभी स्पर्श भी नहीं किया था, उन कामों को करना चालू किया। इस बीच में क्या हुआ कि 2 बाई इलेक्शन आ गए बस्तर में। हमारे यहाँ बाई इलेक्शन से फारिग हो ही पाए थे कि फिर ये लगा कि बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो चुनाव में भाग लेने की योग्यता रखते हैं, जीतने की योग्यता रखते हैं। तो नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, जनपद के चुनाव हुए। तो इन सारे स्थानों पर जब चुनाव की प्रक्रिया हुई तो हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी, अब जैसे आज नगर निगम में 10 के 10 महापौर हमारे हैं, 10 के 10 सभापति हमारे हैं, सर्वाधिक स्थान पर जनपद अध्यक्ष हमारे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे हैं, कारपोरेटर लोगों को बड़ी संख्या में टिकट दी गई और वो जीत करके आए। तो हमारे बहुत बड़े साथी, बहुत बड़ी संख्या में साथी वहां समाहित हो गए। इसके बाद में फिर ये हुआ कि अब प्रथम पंथी के बहुत से वरिष्ठ नेता भी छूटे हुए हैं जिनका उपयोग करना है, और इस मामले में भूपेश बघेल जी ने कुछ अनुकरणीय काम किया। अनुकरणीय कार्य यह था कि यह सामान्य रूप से यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है, मगर उन्होंने इसका विकेंद्रीकरण किया और सारे साथियों को जो संघर्ष के दौर में उनके साथ थे, और साथ में हमारे आदरणीय नेता पुनिया जी को साथ में बैठे वो, और सबका विचार मंथन लेना चालू किया, सब लोगों के सुझाव लिया, और सुझाव लेने के बाद में उन्होंने पहली सूची, जिसमें मैं खुद भी शामिल था, उसमें 2 बातों का ध्यान रखा गया था कि इसकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति कैसी है, इसने 15 वर्ष तक कितना संघर्ष किया है, इसके अलावा जिस काम की इसको जिम्मेदारी दी जा रही है उस जिम्मेदारी का ये निर्वहन किस तरह से करेगा, छत्तीसगढ़ के प्रति जो हमारा संकल्प है, हमारी निष्ठा है, हमारा समर्पण है, उसके प्रति ये कितना जिम्मेदारी दिखाएगा। तो सबसे पहले चयन हुआ, वही मैं बता रहा हूं, ये चयन हुआ ही था डॉक्टर मिश्र कि ये कोरोना आ गया। अब परेशानी यह है कि नियुक्ति हमारे साथियों की होना है, मगर भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत मरोड़ हो रहा है, और स्वाभाविक है, वो तो सुबेरे शाम उनका एक सूत्री कार्यक्रम है
कि सरकार के तमाम अच्छे कार्यों को दरकिनार करके मिथ्या वचन बोलो, दिग्भ्रमित करने का तिवारी जी प्रयास करो, कुप्रचार करो। अब स्थिति यह है कि हम लोगों की नियुक्ति के समय ही डॉक्टर मिश्र, हालत यह थी कि हम लोग चार्ज भी नहीं ले पाए थे और लॉकडाउन लग गया। अब उस दरमियान अगर आज से 8 महीने पहले नियुक्ति हो गई रहती तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते कि देखिए कोरोना महामारी फैली हुई है और ये अपने साथियों को उपकृत करने में लगे हुए हैं। तो इनका तो ऐसा है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटी क्या है वो हर कोई जानता ही है। तिवारी जी जी डॉक्टर मिश्रा, आप मेरा एक सवाल है, और आपने कोरोना वाली बात की, निश्चित रूप से ये आपकी सरकार को या कांग्रेस को इस बात का तो डर रहा होगा कि यदि हम नियुक्ति करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर जनता के बीच में जाके और अखबारों में और मीडिया में इस बयान जारी करेंगे कि ऐसे संकट के समय में सरकार ने ऐसा किया। ये तो डर रहा ही होगा सरकार को। मेरा सवाल ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग संघर्ष करते हैं या फिर जो लोग चुन के आते हैं उनको तो पद मिल जाते हैं, उनको उसी समय पद मिल जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है, अलग अलग तरह से उनको पद मिल जाते हैं। और बाकी लोगों के लिए फिर क्राइटेरिया कि अभी नगर निगम का चुनाव है, अभी जिला पंचायत का चुनाव है, उसके बाद फिर अभी देख रहे हैं ये जो प्रक्रिया है, ये यहाँ अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी देखा कमलनाथ जी के पास जब अवसर था उन्होंने लोगों को पद नहीं दिए और जब उनकी सरकार जाने लगी तब उन्होंने लोगों को उपकृत करने का प्रयास किया, जिसके कारण लोगों को बाद में कोर्ट से जाके अपने पद को बचाने की प्रक्रिया करनी पड़ी। तो जो अवसर था 2.5 साल, जैसे अभी आपकी सरकार को करीब 2.5 साल पूरा होने जा रहा है, तो यदि पहले नियुक्ति हो जाती तो कम से कम वो जो नेता थे वो कुछ काम कर पाते। जैसे आपकी नियुक्ति भी करीब 1.5 साल बाद हुई, यदि पहले हो जाती तो शायद आपके पास एक लंबा समय होता काम करने के लिए। अब आपके पास भी 3.5 साल का ही समय रहेगा। तो इस तरह से उनके पास काम करने का समय और जो उन्होंने उनकी निष्ठा रही है 15 साल की, उसको भी साबित करने का भी उनके पास अवसर कम होगा। खैर, मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर इसलिए मिले क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि कुछ नेताओं को पहले मिल जाता, कुछ लोगों को बाद तक नहीं मिलता, या फिर वो तकते रहते, लास्ट में चुनाव के 6-8 महीने पहले ही नियुक्तियाँ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय भी ये देखा गया। ऐसा डॉक्टर मिश्रा आपने बिल्कुल ठीक कहा है। होता क्या है कि राजनीति में हर आदमी संघर्ष करता है और भूपेश बघेल जी के साथ में यह था कि चूंकि वो संगठन का काम कर रहे थे, संगठन से जुड़े हुए थे, इसलिए जशपुर के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के कोंटा तक के कार्यकर्ता को पहचानते थे। वो हर कार्यकर्ता को के दर्द को जानते भी थे। मगर परेशानी ये थी कि हमारी मान्यता, हमारी सरकार की मान्यता ये थी कि कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के पहले छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम सबसे पहले उसको करें। ये बात ठीक है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आशान्वित था और ये तुरंत चाहता था कि उसको तत्काल किसी स्थान में समाहित किया जाए, मगर हमारी प्राथमिकता कुछ और थी। प्राथमिकता हमारी किसानों के प्रति थी, प्राथमिकता हमारी आदिवासियों के प्रति थी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पद मिले, जैसे मुझको पद मिले ना मिले इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुझसे तो मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभारी रहा जब उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि आपने तो 15 साल के संघर्ष के बाद में हम लोगों को सत्ता दिला दी, मेरे जैसे कार्यकर्ता को के लिए ये संतुष्टि की बात है, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। मगर उनको लगा कि ग्रामीण अंचल में चूंकि काम करना है, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को काम करने का अवसर मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा ये काम आप करेंगे, खादी का काम है जो आप खादी की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये काम करेंगे। तो चयन उन्होंने इस तरह से किया कि जो आदमी जिस कार्य की योग्यता रखता है और जो उनकी आकांक्षाओं को, कांग्रेस की आकांक्षाओं को, कांग्रेस के सिद्धांतों को पूरा कर सकता है, उसको करने का प्रयास किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने धड़ाधड़ मनमाने ढंग से नियुक्ति नहीं की, उन्होंने सबसे सलाह मशवरा लिया। हालांकि मैं बेलाग बोलता हूं, इसलिए यह भी बोलूंगा कि जब यह सब बात हुई तो एक दो नेताओं ने ऐसे नाम लिया जो शरीफे सफर न थे, संघर्ष में साथ नहीं थे। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जो कार्यकर्ता साथ में रहा है, संघर्ष में रहा है। जी, हमारे साथ ब्रजमोहन अग्रवाल जी भी हैं। आपको लंबा सुना और आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। ब्रजमोहन जी, आपकी पार्टी का जो बयान आ रहा है, आपकी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, आपका खुद का, धर्मलाल कौशिक जी का, कि कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा। यदि नियुक्ति के बाद चलती है तो बोले ठीक नहीं चल रहा,
और यदि सरकार नियुक्ति करने जा रही तो बोल सकते हैं आप लोग बोलते जो तिवारी जी ने बोला, और जैसा मेरा भी एंटीसिपेशन था कि आप ये बोल सकते थे कि कोरोना काल चल रहा है और सरकार को नियुक्ति करने की पड़ी हुई है और ऐसे समय में सरकार अपने नेताओं को उपकृत करना चाहती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर कांग्रेस की हर चीज़ में उसको एक नेगेटिव सेंस में देखना चाह रही, जबकि कांग्रेस इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ है जो आज तक छत्तीसगढ़ में देखने में नहीं आया। जब से छत्तीसगढ़ बना आपकी पार्टी 3 बार जीती, लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ कभी नहीं जीती। देखिए शिरीष जी, राजेंद्र जी बहुत विद्वान हैं। राजेंद्र जी ने बहुत सारे कहानी किस्से आपको सुना दिए, परंतु राजेंद्र जी ने वास्तव में जवाब नहीं दिया। वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए उनको पार्टी की रक्षा तो करनी पड़ेगी, परंतु मैं भी एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ता की जो उम्मीद होती है, कार्यकर्ता की जो अपेक्षा होती है, उस पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पा रही है। पूरे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि कांग्रेस पार्टी में उसके आम कार्यकर्ताओं की जो हालत हो गई है, कांग्रेस के नेताओं की जो हालत हो गई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अपने लोगों को आयोग मंडल का अध्यक्ष बनाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, नाराज हो जाते हैं, 2 दिन तक वो आते नहीं है। आज कार्यकर्ताओं के साथ में, और ये तो अब कांग्रेस पार्टी की चला चली की बेला आ गई है। अब 2.5 साल समाप्त हो गया, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तो जनता जवाब पूछेगी, आखिर कार्यकर्ताओं के साथ में आप इस प्रकार का मजाक क्यों करते हैं? कार्यकर्ताओं के साथ में उनके लायक जो पद है वो आप उनको क्यों नहीं देते हैं? ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अगर उनके साथ में न्याय नहीं होगा, आज भी कांग्रेस पार्टी के ब्रजमोहन जी प्रदेश का जो टीम गठित होना चाहिए वो पूरी तरह गठित नहीं हुई है, जो जिलों की टीम होना चाहिए वो गठित नहीं हुई है। ब्रजमोहन जी और शिरीष जी, मैं कहानी किस्से में नहीं जाना चाहता, मैं तो, हाँ बोलिए। एक सवाल है, हालांकि वो इस चर्चा से जुड़ा हुआ नहीं है, बोलिए बोलिए। लेकिन आपने पार्टियों के न्याय की बात की, तो क्या आपकी पार्टी ने आपकी क्षमताओं के साथ न्याय किया है? निश्चित रूप से मैं तो पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में हूं, और मैं ये मानता हूं कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और जो कुछ मुझे जितना मिला है वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए संतोष की बात है। क्योंकि राजनीति में जो निर्णय होते हैं वो निर्णय आपके कहने पर नहीं होते, वो निर्णय आप जो चाहते हैं वो हमेशा निर्णय जरूरी नहीं है। और इसलिए राजनीति में जो निर्णय है वो हाईकमान लेता है, और हाईकमान ने जो निर्णय लिया उससे हमेशा हम सहमत रहे। मैं 40 साल से बीजेपी में हूं और आगे भी रहूंगा, और मेरे बारे में जो निर्णय है मेरी पार्टी करेगी, मुझे नहीं करना है। परंतु जो राजेंद्र जी कह रहे हैं, राजेंद्र जी ने जरा आप इस बात का विचार करिए कि जिस पार्टी की सरकार बने हुए आज 2.5 साल हो गए, और अब 2.5 साल 1 साल बाद तो उल्टी फिर से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घर में बैठे हैं, और जिनको बनाया गया, मैं जरा राजेंद्र जी से ही कि उनके खादी ग्रामोद्योग में कितना बजट मिला है, जिनको बनाया गया उनके यहाँ बजट नहीं है, सरकार कंगाल हो गई है। और शायद सरकार बना भी इसलिए नहीं रही है क्योंकि सरकार के पास में कंगाली की स्थिति है। किसी निगम आयोग मंडल में गाड़ियां नहीं है, पैसे नहीं है, कार्यालय के स्टाफ के लिए व्यवस्था नहीं है, और वो बना देंगे तो जितने लोगों को बनाया हुआ असंतुष्ट हैं, और जितनों को बनाएंगे और ज्यादा असंतुष्ट होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में न्याय नहीं कर रही है, और उनको जितना बनाना चाहिए उनको बना नहीं रही है। ठीक है ब्रजमोहन जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपकी क्षमता को लेकर जो सवाल किया था, खैर अभी चर्चा का वो विषय भी नहीं था। ब्रजमोहन जी ने 2-3 बातें कही हैं। उनका कहना है कि सरकार इसलिए भी नियुक्तियां नहीं कर रही है कि सरकार के पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं है, जो एक सेटअप के लिए ज़रूरत होता है, गाड़ी और बाकी चीज़ें। इसके अलावा उनका कहना है कि जो पार्टी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको निगम मंडल की नियुक्ति के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तिवारी जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ब्रजमोहन जी की इस बात से? ऐसा डॉक्टर मिश्र, मैं अभी ब्रजमोहन जी को सुन रहा था, बड़े प्यारे इंसान हैं। बतौर इंसान ब्रजमोहन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, गौशाला चलाते हैं,
अभी अपने दम पर इन्होंने कोविड का अस्पताल भी चलाया है। एक ही माइनस पॉइंट है मेरी नजर में, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो जो दग्गुबती पुरंदेश्वरी देवी बोल करके गई है कि हर बात में मीम में एक निकालना है, कांग्रेस की हर बात में आलोचना करनी है। मैं सिलसिलेवार इनकी बात का जवाब देता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से हर महीने 2 बार या 1 बार कम से कम जाकर के आला कमान को अपने कार्यों की रिपोर्ट देनी होती है। और अभी तो जो हम जिस तरह से हमारे संगठन के काम चालू हो रहे हैं, हमारे यहां संगठन की जो नियुक्तियां हो रही हैं, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जाना ही पड़ता है और रूटीन में जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक कार्य से जाना पड़ता है, उसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं होता। संगठन की गतिविधियों की जानकारी देना होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति तो ब्रिजमोहन भाई सुन लीजिए, ब्रिजमोहन भाई वित्तीय स्थिति तो देश की जो भट्टा बैठा हुआ है, कभी एक आध दिन में उस पर आंकड़ों सहित आपसे चर्चा करूंगा कि किस मुकाम में ला करके देश को खड़ा कर दिया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने। तीसरी बात यह है कि नियुक्ति की जहां तक बात है, अभी उन्होंने कहा कि नियुक्ति नहीं हो रही है, फिर यह कहा कि नियुक्ति हो गई है, उनके पास काम नहीं है। अब मेरे जैसे आदमी के बारे में उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं। मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि 9,500 लोगों को कोरोना के कार्यकाल में हमने रोजगार दिया है। और हमारी मॉनिटरिंग तो चूंकि गांव से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं का बिटिया लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी बुला करके हम लोगों से जी एक छोटा सा उत्तर चाहूंगा एक सवाल पर जो ब्रिजमोहन जी ने कहा है। हाँ। उनका कहना है कि जो समय बचा है, अब बचा हुआ समय है, उसमें काम करने का उतना अवसर नहीं है। यदि ये पहले हो जाता, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? छोटा सा उत्तर चाहूंगा क्योंकि समय कम है। नहीं, पर्याप्त समय है। अभी हमारे पास 2.5 साल का समय पड़ा हुआ है, काम करने के लिए पर्याप्त समय है। चुनाव की तैयारी तो हमारी पहले दिन से, जिस दिन से भूपेश बघेल जी ने किसानों के कर्ज को माफ किया, वो तैयारी है समझिए आप अगले चुनाव की। और बदस्तूर हर दिन वो कोई ना कोई ऐसी घोषणाएं करते हैं जो संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। उनके एक एक कार्य देखिए, उसमें एक अच्छे प्रशासक की झलक आपको दिखाई देगी और उतनी ही ज्यादा संवेदना दिखाई देगी कि अगर सूरजपुर के कलेक्टर ने गड़बड़ी किया तो खड़े पैर उसको हटा के यहां पर लाया। वो सवाल का पैर में उसको तत्काल उन्होंने जिस तरह की राहत दी जो गिलास में रख करके चल रही थी। तो ये प्रतिदिन का कार्य है, ये चुनाव का हिस्सा ही है समझिए आप। हम जनता की सेवा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का चाहूंगा। जो घटनाक्रम चल रहा है जिसमें नियुक्तियों को लेकर लोग बात कर रहे हैं निगम मंडल और संगठन में, आपकी पार्टी की बात कर लीजिए। आपकी पार्टी में क्यों देरी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में तो हमको संगठन का काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य बॉडी बन गई है। आज कांग्रेस सरकार में है। सरकार में जब कोई पार्टी रहती है तो उसके कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और उम्मीद बहुत ज्यादा होती है और जब सरकार में बैठी हुई कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाती तो लोगों का नेताओं के ऊपर से विश्वास उठता है। और कांग्रेस पार्टी में यही स्थिति बनी है कि पूरी सरकार को 2, 3, 4 लोग चला रहे हैं, बाकी ना है, चाहे मंत्री हो। अब राजेंद्र तिवारी जी में इतनी योग्यता है, इतने सीनियर हैं, परंतु उनको एक छोटा सा चीज दे दिया। चलिए ब्रिजमोहन जी, हमारी चर्चा में योग्यता के बारे में बात तो नहीं थी, लेकिन जैसा कि कार्यकर्ताओं को न्याय मिले, कार्यकर्ताओं को अवसर मिले, जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इस चर्चा का जो मूल मुद्दा था वो यही था। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।